बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुशामदीद। उम्मीद और दुआ है कि आप सब जहाँ हों खैरियत से हों। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, आसानियाँ और नेमतें समेटने के साथ का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे यहाँ डिप्रेशन का मर्ज़ हद से ज़्यादा तजावुज़ करता जा रहा है। डिप्रेशन की बात ऐसे की जाती है जैसे किसी फ़ैशन की बात की जा रही। डिप्रेशन का अटैक ऐसे ही अफराद के ऊपर नहीं होता जिनको अपनी ज़िंदगी में मतलूबा मकासद हासिल नहीं होते, बल्कि डिप्रेशन का अटैक ऐसे लोगों के ऊपर भी होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नाम, मकाम और शोहरत हासिल की होती है। डिप्रेशन का अटैक कम उम्र लोगों के ऊपर ही नहीं होता, बल्कि डिप्रेशन का अटैक हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के ऊपर होता है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? जब किसी शख्स की ज़िंदगी से सुकून जैसी नेमत चली जाती है तो वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। यानी सुकून सबसे बड़ी नेमत और गनीमत है। इसको कैसे हासिल किया जाए? याद रखें, सुकून एक गैर मादी चीज़ है, जबकि हमारी सारी कोशिशें आराम हासिल करने की हैं। अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश, अच्छा लिबास, अच्छा दफ्तर, अच्छी दुकान, अच्छी गाड़ी और अच्छा बेडरूम मिल जाए, ये सब आराम हासिल करने के तरीके हैं। जबकि आराम और सुकून दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आराम का ताल्लुक हमारे हार्डवेयर यानी हमारी बॉडी के साथ है, और सुकून का ताल्लुक सॉफ्टवेयर से है जो गैर मादी है, यानी रूह। सुकून रूह की ग़िज़ा है। इसका ताल्लुक इन तमाम चीज़ों से है जो गैर मादी है, जबकि हमारी सारी कोशिशें और एफ़र्ट्स मादी हसूल के लिए हैं, ज़िंदगी में आराम हासिल करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या टीच किया? ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें आराम ही सब कुछ ना हो। कम से कम आराम, सादा से सादा खाना, कम सोना, ज़्यादा लिबास बनाने से इज्तनाब करना। और बिस्तर की बात की जाए तो वो इस कदर दिल मोह लेने वाली है कि एक बार आप सुबह उठे और फरमाया कि आज मेरे बिस्तर के साथ तुम लोगों ने क्या सलूक किया कि मुझे तहज्जुद में उठने में रुकावट हुई। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुछ नहीं किया, बस आपके कंबल की एक तह बढ़ा दी। जब इस कदर आराम भी कमली वाले को मायूब लगता है तो हमें क्या बता रहे हैं? यही कि समान तुम्हारे जिस्मानी आराम के लिए है, इसका तुम्हारी रूह से कोई ताल्लुक़ नहीं। सुकून रूह के लिए है, और सुकून लेने से नहीं देने से मिलता है। सुकून खाने से नहीं खिलाने से मिलता है। सुकून खिदमत करवाने से नहीं खिदमत करने से मिलता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी नामवर शख्स ने खुदकुशी कर ली, जबकि इसकी ज़िंदगी में दौलत, शोहरत और आराम मुहैया करने वाली तमाम सहूलतें मौजूद थीं। एक शख्स अपनी ज़िंदगी में तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद ऐसा क्यों करता है? इसलिए क्योंकि सुकून जैसी नेमत हासिल नहीं होती। वो डिप्रेशन में जीने लगता है। डिप्रेशन अपने साथ बहुत सी जानलेवा बीमारियां लेकर आता है। आदमी को फिर भी अपनी ज़िंदगी में कोई मिठास, कोई रौनक और रमक नज़र नहीं आती। वो एहसास कमतरी में जीने लगता है। उसे अपना वजूद नाकारा लगने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में ऐसी आसानी लाए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें टीच किया उसके ऊपर अमल करें। हम आसानियाँ बांटने वालों में से हों, हम आसानियाँ तकसीम करने वालों में से हों, हम दुआ करने वालों में से हों, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने वालों में से हों। क्योंकि हम किसी के लिए आसानी का बायस बनेंगे तो अल्लाह की ज़ात यकीनन हमारे लिए आसानी भी पैदा करेगी हर मामले में, और उसके साथ साथ सुकून जैसी जो नेमत है उसको भी वाफिर कर देगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।